हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैंने ब्लैक मैजिक के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाया है और रेमेडीज भी बताई है। मैं सिंपल सिम्टम्स बताने जा रही हूँ और पहले भी मैं बताई हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो या तो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप जितना भी मेहनत करो ना, एनर्जी हाई करने की कोशिश करो, हाई नहीं होगा। ठीक है, बार बार आपकी थर्ड आई ब्लॉक होंगी, जैसे लोगों का एनर्जी हाई हो जाती है, बहुत सारा इस तरह का चीज़ें होती है। और तो अटैक्स वगैरह आप खुद भी महसूस करते हो। इसके अलावा आपको कुछ ड्रीम आएंगे। ठीक है, कुछ मुर्दे लोगों का, कुछ भूत प्रेत लोगों का ड्रीम में आपको खून दिखाई देगा, ड्रीम में आपको चाकू छुरी दिखाई देगा, ड्रीम में आप डर रहे हो, ऐसा कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, और भी चीज़ें बताया है कि उन्हीं लोगों के घर खेती वगैरह में घूमते रहोगी रात भर, डर के मारे उन लोगों को देख के छिपते रहोगी अगर उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। और पत्थर देखना, और पत्थर देख रहे हो और कोई मुर्दा को देख रहे हो तो आपके ऊपर वो पर्सन की आत्मा भेजी गई है। ठीक है, सिलवट्टा सील ये चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, फिर भी मैं बीच बीच में दोहरा देती हूँ। ठीक है, और भी सिंपल सिम्टम्स जानना है तो मेरे दूसरे ब्लैक मैजिक वीडियोज देखें। और भी कुछ चीज़ें होंगी आपके, आप जितने आप भले ही आप हीलिंग कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मंत्र चांट कर रहे हो, तो भी आपके मनी होल्ड होगी। उन लोगों ने आपके पैसे के ऊपर ग्रोथ तरक्की लगाई है जिनने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और कौन सा आदमी ब्लैक मैजिक किया है, किस तरीके से किया है, पूरा ब्लैक मैजिक सीरीज है, आप लोग देखा करो, पूरी ड्रीम डिकोड सीरीज देखा करो। ठीक है, आपके मनी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, आम इंसान भी हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो भी बिजनेस में घाटा होता रहेगा। जितना हाथ पैर छाटो ज़्यादा तरक्की नहीं होगी। अगर नौकरी कर रहे हो, बार बार नौकरी छूट जाएगी। ठीक है, आप कन्फ्यूज रहोगी, सही डिसीजन नहीं ले पाओगी। ठीक है, भले ही आप बहुत मजबूत हो लेकिन अचानक से ना आपके अंदर फियर इशू आएगा। किसी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको सेल्फ डाउट होगा। किसी काम करने से पहले, किसी पर्सन को फेस करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए किसी के पास जा रहे हो तो आपको फियर इशू होगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप सामने वालों को डरोगी, इस टाइप का चीज़ें होंगी। ठीक है, तो किसी ज़माने में आप बहुत बहादुर थे, फिर भी ना आप थोड़ा कमज़ोर महसूस करोगे, क्योंकि उनको आपके ये पर्सनालिटी से ही डर है। ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, ये साइको पर्सन है और इन लोगों को पागल खाने में होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे जो है ये जो 20-30% है ना इनसिक्योर लोग ये समाज में, ये लोग ये ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक फैलाते हैं। और ये लोग ये 70% लोगों को गुमराह करके रखे हैं। ठीक है, ग्रोथ तरक्की रोक के रखे हैं। और वो जितना भी मेहनत करो आप, ज़्यादा इनकम नहीं होगा, सही डिसीजन नहीं पाओगी। ठीक है, कन्फ्यूज रहोगी, सोचिए कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको डर लगेगा, या तो नहीं जाओगी। ठीक है, या तो इंटरव्यू पास कर लिया, अपने आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको डर लगेगा। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपके दाहिने कान में ना दर्द होगा, गर्मी जैसा महसूस होगा। ठीक है, और सिर भारी भारी महसूस होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं भी कर रही हो तो सिर भारी भारी डिप्रेशन जैसा महसूस होगा। काफ़ी लोग, जो लोग डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई आत्मा की साया हो सकता है। ठीक है, कोई मानसिक बीमारी, जैसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रही है तो मानसिक बीमारी हो सकती है, दिल की दौरा पड़ सकती है। ठीक है, घुटने में दर्द होना, और पैर दर्द होना, छटपटाहट होना, रात को नींद ना आना। ठीक है, बेवजह टेंशन होगी, किसी छोटी छोटी बातों पे बेवजह किसी के ऊपर गुस्सा हो जाओगी, सारे गुस्सा किसी और के ऊपर निकलेगा, आप किसी और को ब्लेम करोगी। गुनहगार कोई और है, ब्लैक मैजिक कोई और कर रहा है। आप उन पे गुस्सा करोगी जिनसे प्यार करते हो, चाहे फैमिली के पर्सन्स हो, गुस्सा किसी और से निकालोगी, आप दूसरों को ब्लेम करोगी। ठीक है, तो आप सोचोगी कि मेरे चीज़ें ना होने का ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। और शादी होने में डिले हो सकती है, शादी सही पर्सन से नहीं होगा, अगर हो रही है तो कार्मिक पार्टनर से होगा। शादी नहीं हो सकती है, शादी में देरी हो सकती है। बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये
सारे सिम्टम्स सिंबल अगर है ना, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक हुई है, आप में टैलेंट है, जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। चीज़ें बता दिया। अजीबोगरीब सिम्टम्स आएगी, जैसे कि अचानक ऐसे कुछ आएगी, कुछ अजीबोगरीब एनिमल आएंगे, जैसे कि बीज बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, और कुत्तों का भुकना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सब उन चीज़ें होती रहेंगी। अचानक दोस्त लोग लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। घर वाले अचानक आपको गलत समझेंगे, इस टाइप का चीज़ें होती है अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक होती है। मैंने बताया कि कान के मतलब कान में गर्माहट फील होगा, ठीक है। कान के आसपास एक अजीब सा चिपचिपापन अपने शरीर में महसूस होगा। आसपास अगर कोई डायरेक्ट एनर्जी भेजे गए हैं, अजीब सा चिपचिपाहट, मतलब चिपचिपाहट, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुई है, आपके शरीर के अंदर बदबू आएगी। ये कुछ निशानी है ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक की। तोड़ बहुत ही सिंपल है। सरेंडर करो बजरंगबली जी को, शिव शंकर जी को। हफ्ते को 2 बार शिव मंदिर जाइए, शिव पादों का ला के छिड़क लीजिए। और ये बार मैंने पहले भी बोला है, संकल्प लो, तिल का तेल का दिया जलाओ, 21 बार हनुमान चालीसा का जप करो। इस तरह एक हफ्ता संकल्प लेके 21 बार करो। 31 टाइम्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, 51 टाइम्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक हफ्ता करो, उसके बाद जब आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, आप 11 टाइम, दोनों टाइम कर सकते हो, एक टाइम कर सकते हो। और ये चीज़ें ख़त्म होने तक 11 बार ज़रूर करना। तिल का दिया जलाना, 11 बार हनुमान चालीसा जप करना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये कथन सत्य है। और मैंने कुछ रिमेडीज भी बताया है, टोटका, और यही चीज़ है। गंगा जल का छिड़काव कीजिए घर में, अपनी नेगेटिविटी के वार कीजिए, अपनी गुस्सा के ऊपर। झूठ बोलना, मास्किंग, मांस मछली खाना ही नहीं चाहिए। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, शराब पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को शक करते हो उनके हाथों का खाना मत खाओ। और भी मैंने काफ़ी सारे चीज़ें बताया है। और एक बात बता देती हूँ, मैं जब लाइव सेशन में आती हूँ, कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि मैम इंग्लिश प्लीज, ठीक है। ये कुछ फेंक लोग ही हैं, मैं दूसरे चैनल पे नहीं देखा अंग्रेजी में बोलने का। कोई किसी को फरमाइश कर रहा है तो बता दूँ, कुछ लोग जो जासूसी कर रहे हो, सो कॉल्ड हीलर, सो कॉल्ड कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले टेरो रीडर लोग, ये लोगों को नए प्रतिभा जो आ रहे हैं, टेरो रीडर चाहे हीलर, इनसिक्योर महसूस हो रहे, गिने चुने 2-4, ठीक है। एक को मैं बिल्कुल क्लियर जानती हूँ, बता दूँ, मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, अंग्रेजी का कोई कनेक्शन नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी से। मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है साइकिक पावर से। किसी को अंग्रेजी आती है नहीं आती है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है खुदा से जुड़ने से। खुदा से जुड़ने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र दिल चाहिए। रीयूनियन के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, डार्क साइड पे वर्क करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। और जो मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए फरमाइश करते हो, फ्री में तुमको कौन हक दिया, मैं रीडिंग दे रही हूँ, इतना काफ़ी है। ग्रेटिट्यूड लो, ग्रेटिट्यूड दो। और तुम फेंको दूसरी चीज़, तुमको कौन हक दिया मेरी अंग्रेजी टेस्ट करने की? तुम मेरी बस हो, खुदा ने तुमको मेरे लिए नियोजित किया है, तुम क्या स्पिरिचुअल का बस हो? तो बता दूँ, मेरे सदगुरुदेव ऑलरेडी है, वो बहुत पहुँचे हुए संत है, और वक्त आएगा तो उनका नाम बताऊंगी। तो मुझे गाइड करने के लिए मेरे सदगुरुदेव है। ईश्वर ने, खुदा ने, अगर तुमको मेरे जर्नी का फिक्र है तो बता दूँ, ईश्वर ने, खुदा ने, 5D ने मेरे लिए स्पिरिट गाइड रखा है, मेरे लिए एंजल नियोजित किया है। और तुमको ये चीज़ें नहीं पता तो तुम फेंको, और तुम 100% फेंको। मैं जानती हूँ तुमने मुझे ब्लैक मैजिक किया था, वो चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। ये इस कुछ इनसिक्योर 1-2 टेरो रीडर, सो कॉल्ड फेंक हीलर लोगों का चेला चमचे हैं, जो इधर उधर घूम घूम के लोगों को इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये सो कॉल्ड ढोंगी जो हीलर है, टेरो रीडर है, लोगों के स्पेल वर्क भेज देते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो बता दो, कोई डिवाइन फेमिनाइन, कोई हीलर किसी के ऊपर स्पेल वर्क नहीं करेगा, किसी के ग्रोथ तरक्की से इनसिक्योर फील नहीं करेगा, ठीक है। और वो हीलर ही नहीं है,
हीलर लोग जो है होते हैं, ट्रू हीलर अपनी डार्क साइड पे वर्क करते हैं। डार्क साइड पे वर्क करने का मतलब है चक्रज के ऊपर वर्क करना, चक्रज के सॉरी मतलब डार्क साइड पे वर्क करने का मतलब है मन साफ रखना, इनसिक्योर ना होना। और स्पिरिचुअल होने का मतलब है, हर किसी को पता है, पहले मूलाधार और सैक्रल चक्र को हील करना। जिसका मूलाधार सैक्रल चक्र हील हुआ है वो इनसिक्योर महसूस नहीं करता है, कोई कितना भी आगे छलांग मारे। जिसका मणिपुर जागृत हुई है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, आत्मविश्वास होती है, तो वो ब्लैक मैजिक नहीं करेगा किसी पे।